बिहार विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जातियों का कितना अहम रोल है, इसे समझाने के लिए आज एक बड़ी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। ये बताने जा रहे हैं कि बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 आरक्षित सीटों का रुख क्या होता है। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि आरक्षित सीटों पर जिसे भी बढ़त मिलती है वही गठबंधन बिहार की सत्ता पर काबिज होता है। यही कारण है कि अनुसूचित जाति के वोटरों को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने तरीके से ताकत झोंक रही है। आज इस वीडियो में हम आपको आंकड़ों के जरिए पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार विधानसभा के पिछले कुछ चुनाव परिणाम पर गौर करें तो दो बातें साफ है। पहला, एसी/एसटी वर्ग सत्ता में आने की संभावना रखने वाले दल या गठबंधन को अपना समर्थन देता है। दूसरा, आरक्षित सीटों के मतदाताओं की पसंद कभी भी एक पार्टी नहीं रही है। कई ऐसे चुनाव हुए हैं जब सत्ताधारी दल को 2/3 आरक्षित सीटें हासिल हुई है। बात की शुरुआत 2000 से करते हैं। जनता दल से अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव को 2000 के चुनाव में सबसे अधिक आरक्षित सीटें मिली। 2005 के चुनाव में एनडीए का पल्ला भारी रहा। 2010 का चुनाव तो ऐतिहासिक रहा जब बिहार की सभी आरक्षित सीटों पर केवल जदयू और भाजपा के ही विधायक जीते। लेकिन जब 2015 में जदयू और राजद का समीकरण बना तो अधिक आरक्षित सीटें महागठबंधन के हिस्से में आई। लेकिन 2020 के चुनाव में एक बार फिर एनडीए का आरक्षित सीटों पर दबदबा कायम हो गया। 2000 के चुनाव में जनता दल को तोड़कर राजद बनाने वाले लालू प्रसाद यादव सबसे अधिक 22 आरक्षित सीटें लाने में कामयाब रहे। अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में से 39 में से जदयू को 16 तो भाजपा को 11 सीटें मिली और उसकी सरकार भी बनी। राजद को 7, कांग्रेस को 2, लोजपा को 1 सीट मिली। 2010 के चुनाव में आश्चर्यजनक तरीके से 38 एससी और 2 एससी सीटों पर 20 पर जदयू को और 20 पर ही भाजपा को जीत मिली। मतलब कि सभी आरक्षित सीटें एनडीए ने जीत ली। 2010 की बात कर रहे हैं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन में शामिल राजद को सबसे अधिक 15, जदयू को 11 और कांग्रेस को 6 आरक्षित सीटें मिली। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आरक्षित सीटों पर सत्ताधारी दलों की बढ़त कायम रही। भाजपा 10, जदयू 8 तो मुख्य विपक्षी दल राजद को 9 सीटें मिली। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई। सीपीआई, एमएल तथा हम को 3-3, जबकि वीआईपी और सीपीआई को 1-1 आरक्षित सीट पर जीत मिली। तो इस तरह से 2020 में जो आरक्षित सीटों का गणित रहा था वो रहा था। मतलब यह है कि बिहार की सत्ता में काबिज होने के लिए राजनीतिक दलों को आरक्षित सीटों पर अपनी बढ़त बनानी होगी। इस समय भी बिहार में 40 आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन इस बार जो राजनीतिक परिस्थिति है पिछले बार से थोड़ा अलग है। गठबंधन का स्वरूप भी पहले से अलग है। जैसे मुकेश सहनी इस बार एनडीए के साथ न होकर के महागठबंधन के साथ हैं और चिराग पासवान अकेले न होकर के एनडीए के साथ हैं। कई नई राजनीतिक पार्टियां भी इस बार मैदान में है। इसलिए यह देखना अहम होगा कि इस बार बिहार की 40 आरक्षित सीटों पर किसे बढ़त मिलेगी और कौन सत्ता पर काबिज होगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।